Hello students. Students, today we are start the new topic in your bit first. The second biomolecule is your lipid. Okay student, you very well known about lipid means you are the fat, right? But what is the meaning of lipid? Lipid is you are the ester of fatty acid, means the esteric group attached in your this moiety. जब हम लिपिड टेक करते हैं, जब हम फैट ईट करते हैं बाय द फूड पर्टिकुलरली, तो वो लिपिड का मेटाबॉलिज्म होने के बाद किस में कन्वर्जन होता है? इन द फॉर्म ऑफ योर ग्लिसरॉल. ओके, इन द फॉर्म ऑफ योर ट्राइग्लिसरॉल. ओके, ट्राइग्लिसरॉल इज योर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो लिपिड रहता है वो हमें लॉन्ग टाइम तक एनर्जी सेव करता है. इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. लास्ट टाइम तक आप पर्टिकुलरली एनर्जी को पर्टिकुलरली स्टोर कर सकते हो इन एडिपोज टिश्यू. वेयर? इन एडिपोज टिश्यू, क्योंकि जितने भी लिपिड से आपके एडिपोज टिश्यू में क्या होते हैं कि स्टोर होते हैं. अब लिपिड बोला, लिपिड यानी क्या? इट्स योर वाटर सोल्यूबल, वाटर हेटिंग, राइट? वाटर हेटिंग यानी क्या? इट्स अ हाइड्रोफोबिक. वाटर हेटिंग यानी क्या? इट्स अ हाइड्रोफोबिक. इट्स अ सिंपली द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड. ओके, आपने देखा होगा लिपिड में आपके टू मेन पार्ट्स है. एक रहता है वैक्सेस के तौर पे और एक रहता है ऑयल. वैक्सेस एंड ऑयल यानी रूम टेम्परेचर में जिसकी कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड होंगी, इट्स कॉल्ड एज अ वैक्सेस. इट्स कॉल्ड एज अ वैक्सेस. और वही रूम टेम्परेचर पे जिसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होंगी, इट्स कॉल्ड एज अ ऑयल. लाइक एग्जाम्पल इज योर द बटर. ओके, घी आपका वैक्सेस में आता है पर्टिकुलरली, और जो वेजिटेबल ऑयल है इट्स योर द ऑयली मैनर. ओके, वी सी वन बाय वन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर lipids, why the lipid is a must in your body to survive the daily life. We see one by one. That's the first of all the what is the introductory part of lipid. Okay, you very well known about it. Particularly lipid are diverse group of chemical that are the fat and oily substances. Okay, lipid is your the diverse substances of chemical that are fat and oily substances. Simply according to the lipid is your the fatty material as well as the oily substances. Fatty material as well as the oily substances. The second one is that the particularly lipid are the hydrophobic. Hydrophobic यानी क्या? It's the water hating. Water hating means जो water को particularly hate करता है. Hydrophobic. Hydrophilic यानी क्या? Water loving. हाइड्रोफिलिक यानी क्या? वाटर लविंग. बट हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर को हेट करता है, मीन्स वाटर में वो इनसोल्यूबल है सिंपली. दैट्स योर मीनिंग द हाइड्रोफोबिक. द थर्ड वन कैटेगरी इन दैट द यदि हाइड्रोफोबिक है तो डेफिनेटली विच हैविंग इनसोल्यूबल इन योर वाटर, विच हैविंग इनसोल्यूबल इन योर वाटर. पर्टिकुलरली लिपिड डेफिनेटली इनसोल्यूबल रहता है वाटर में. आप ऑयल और वाटर को कभी मिक्स कर पाओगे? आप कभी भी उसे मिक्स नहीं कर पाओगे ऑयल और वाटर को, बिकॉज ऑफ द ऑयल इज योर द हाइड्रोफोबिक इन नेचर. और यदि उनको दोनों को मिक्स करना होगा तो यू हैव टू ऐड द इमल्सिफाइंग एजेंट पर्टिकुलरली. नेक्स्ट वन, लिपिड आर इनसोल्यूबल. लिपिड आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन. ओके, लिपिड आर सोल्यूबल इन पर्टिकुलरली इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. Like a lipid is also contain lipid is also contain hydrogen, carbon and oxygen. What is the difference in that the lipid and carbohydrate? In carbohydrate is also contain these three component: carbon, oxygen and your hydrogen. Similar in case of lipid. Lipid is also contain carbon, hydrogen and oxygen. Okay, in case of carbohydrate the higher amount of oxygen present in there, but in case of the lipid the lower amount of oxygen is presenting in that. That is a major difference in that the according to the components in carbohydrate and lipids. Okay, next, having only two oxygen atom at a 1/8 of your long molecules. In case of lipid particularly only the two oxygen molecule which having attached the terminal of your the chain. जो चेन है आपकी, चेन का जो एंड है, जो टर्मिनल है, वहाँ पे पर्टिकुलरली ओनली द टू ऑक्सीजन हैव टू अटैच इन. सिर्फ दो ऑक्सीजन पर्टिकुलरली वहाँ पे अटैच है आपके. दैट इज योर द बेसिक पार्ट ऑफ योर लिपिड. नाउ द व्हाट इज द रोल ऑफ लिपिड? लिपिड विच हैविंग द प्ले वेरी मेजर रोल इन योर ह्यूमन बीइंग बॉडीज. लिपिड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इन बॉडीज.
क्योंकि यू वेरी वेल नो अबाउट इट पर्टिकुलरली जो भी हमारी आउटर लेयर है, जो स्किन है, स्किन के नीचे का जो जितना भी लेयर है इट्स टोटली मेड अप ऑफ योर लिपिड्स. It's totally made up of your lipids, and lipid is your the higher amount present in body. Higher amount present in body. That's a lots of and various function of lipid we discuss one by one. In that the first one, in that the store form of energy. Lipid is a long time store form of energy. Because of lipid, the person will be survive at least 2 months without eating a single food. यदि आप कोई फूड भी ईट नहीं करते हो तो बिकॉज ऑफ लिपिड यू हैव टू सर्वाइव एटलीस्ट 2 मंथ. आप 2 महीने तक पर्टिकुलरली सर्वाइव कर सकते हो ओनली द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. ओनली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, दैट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट्स अ लॉन्ग स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी पर्टिकुलरली. सेकंड वन, important dietary component because of their high energy value and also because of the fat soluble vitamin and the essential fatty acid containing in the fats or natural food. Okay, this lipid is a very widely used in a dietary source because the in lipid the maximum the in lipid particularly maximum vitamin, those vitamin which having the lipid soluble which having including in that, and this vitamin we have to needed for the body. Because of it we have to take the higher amount of lipid material. Third one, the structural component of your the cell membrane. Structural component of your cell membrane, जो सेल वॉल रहता है, जो आउटर कवर ऑफ सेल रहता है, दे हैविंग अ मेड अप ऑफ योर लिपिड. इट्स कॉल्ड एज अ फोस्फोलिपिड. फोस्फोलिपिड जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग जो सेल रहता है, सेल स्ट्रॉन्ग किसके वजह से होती है? बिकॉज ऑफ सेल वॉल, एंड सेल वॉल कंटेनिंग द 95% ऑफ योर फोस्फोलिपिड. नियर अबाउट 85% रहता है फोस्फोलिपिड, 10% ग्लाइकोलिपिड रहता है और 5% आपका कार्बोहाइड्रेट मटेरियल रहता है. आपको पता है यदि सेल का आपका सेल वॉल स्ट्रांग, सेल मेम्ब्रेन आपका स्ट्रांग, तो पर्टिकुलरली सेल इजीली आपका स्ट्रांग रहेगा. यदि सेल वीक होते गए तो आपका टिश्यू वीक होगा, लंग्स भी वीक होने स्टार्ट हो जाएंगे. देयर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द मेजर फंक्शनिंग इन योर लिपिड. नेक्स्ट वन, सर्व एज अ थर्मल इंसुलेटर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अराउंड द सर्टन ऑर्गन. इंसुलेटर मीन्स व्हाट? मैंने जैसे बताया कि आपके स्किन पे कौन सी लेयर है? इट्स योर लिपिड लेयर. इट्स योर लिपिड लेयर. दे हैविंग अ वर्किंग लाइक इंसुलेटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर? जो इनसाइड की हीट है, हमारी जो बॉडी के इनसाइड की हीट है, वो पर्टिकुलरली आउटसाइड आने नहीं देती है, और आउटसाइड की हीट इनसाइड आने नहीं देती है. इसलिए पर्टिकुलरली लिपिड विच हैविंग प्ले द इंसुलेटिंग वर्क इनसाइड द बॉडी. ओके, क्योंकि सबसे पहली लेयर कौन सी आपकी? इट्स योर द सबक्यूटेनियस लेयर पर्टिकुलरली. देयर द लिपिड इज ऑल्सो फंक्शनिंग इन दैट द थर्मल insulator. Next one is your the non-polar lipid act as a electrical insulator. Electrical insulator. जो non-polar है, जो non-polar particularly chemical insulator, जो non-polar lipid है which having act as a electrical insulator. Electrical means that's a charges, like the number of electrolytes present in your body. Okay, and allow the rapid propagation of depolarization wave along the myelinated nerves. Myelinated nerves. जो नॉन पोलर लिपिड है आपका, नॉन पोलर लिपिड क्या करता है? पर्टिकुलरली जो सिग्नल्स है, जो रिस्पॉन्स है, वो हाईली पर्टिकुलरली ट्रैवल करता है थ्रू द माइलिन नर्व्स. थ्रू द माइलिन नर्व्स. दैट इज अ function of lipid. That is a broad function of lipids. That's a lot of function of lipid. We having taking only the 5 functions in that. The next one in that, the role of lipid. Role of lipid. What is the role of this particularly lipids? The particularly first one is your the basic part in that the energy store, like is your the fatty acid and ट्राइग्लिसरॉल. ओके, मैंने बताया ना लिपिड का जैसे मेटाबॉलिज्म होगा, एक तो फैटी एसिड में कन्वर्जन होगा या ट्राइग्लिसरॉल में पर्टिकुलरली स्टोरेज कन्वर्जन होगा. नेक्स्ट वन इज योर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट. ओके, we already discussing in that the lipid which having play the vital role in your cell membrane. Okay, the cell membrane which having contain the phospholipid and your cholesterol. Phospholipid and cholesterol. The hence lipid which having help to the structuring of your the cell. Next one is your the hormone, like is your the sex hormone.
lipid which having help to the generation of your the or generation of your the particularly sex hormone like is your the estrogen. Next one is your the lipid is the also play the precursor of your the enzyme cofactor, means the coenzyme A. Coenzyme A. The next one in that the it's electron carrier. Electron carrier जो ETC chain है, electron transfer chain, in that the lipid is a play very vital role in there. That's the quinone moiety. The fourth step of the electron transfer chain is your the quinone moiety. The quinone moiety particularly the circle bond which having the bond to the particularly this quinone moiety and the formation of your the energy at that time. Okay. Next one is your the light absorbing pigment like is your the carotenoid. Carotenoid, okay, means the vitamin A. Vitamin A. Vitamin A is your the lipid soluble vitamin. Vitamin A is your the lipid soluble vitamin, and this particularly lipid which having show the light absorbing pigment means the carotenoid. Carotenoid is your the main ingredient or main content in your eyes vision. Eye vision. Next one is your the hydrophobic anchor. Next one is your the emulsifying agent. Like is your the bile salt, जितने भी emulsifying agent, it's a totally liquid in nature, totally hydrophobic in nature. And next one is your the intracellular messenger. Intracellular messenger, because intracellular क्यों? क्योंकि inside आपका higher amount में lipid है. यदि मैसेज यदि ट्रैवल करना होगा, सर्वाइव करना होगा, सेंड करना होगा, बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस कैरियर, दिस योर लिपिड कैरियर. लिपिड कैरियर यूज करके ही आप पर्टिकुलरली आपका मैसेज ट्रैवल कर सकते हो. दैट इज द वेरियस ह्यूज रोल ऑफ योर द लिपिड, ह्यूज रोल ऑफ योर lipid particularly. Okay, this is your role of lipid. Hope you understand, it is easy in that. Okay, the next we'll be discussing in that the particularly classification of lipid. Classification of lipid. The lipid is categorized into the broadly classified into the three types. It's your simple lipids, complex lipid and derived lipid. Simple, complex and derived. What is the meaning of simple? Simple means is your the simple is categorized into the two types, wax and oil. Wax and oil particularly. Okay, complex lipid यानी क्या? In this lipid which having contain the non-lipidic material. Okay, non-lipidic material like is your the sulfolipid, glycolipid, phospholipid. Okay, phospho आपका क्या है? phosphorus क्या है आपका? नॉन लिपिड मटेरियल है, बट वो जब ज्वाइंट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, दे हैविंग अ लाइक पर्टिकुलरली द कॉम्प्लेक्स लिपिड. ओके, लिपिड के साथ पर्टिकुलरली नॉन लिपिड ग्रुप अटैच होना, इट्स कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड. थर्ड वन इज योर द डिराइव्ड लिपिड. जब डिराइव्ड लिपिड यानी क्या? जब पर्टिकुलरली लिपिड का मेटाबॉलिज्म, जब लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबोलाइट्स निकलता है, वो मेटाबोलाइट्स इज अ सिमिलर वर्क टू लाइक अ लिपिड. दैट इज द मीनिंग ऑफ योर डिराइव्ड लिपिड. मतलब पेरेंट्स यदि बिजनेस करता होगा, यदि उनका लड़का है तो लड़का भी वो पर्टिकुलरली वही बिजनेस करेगा, लाइक दिस. दैट इज योर द डिराइव्ड लिपिड. ओके, वी डिस्कस वन बाय वन, इट्स वेरी इजी. फर्स्ट वन इज योर द सिंपल लिपिड. ओके, द सिंपल लिपिड आर द, सबसे पहले मैंने बताया था लिपिड इज योर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड. कौन सा ग्रुप अटैच है? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड. पर्टिकुलरली सिंपल लिपिड आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल. विथ अल्कोहल मतलब क्या है आपका लिपिड में? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड. ओके, ईस्टर ग्रुप रहेगा फैटी एसिड में पर्टिकुलरली, और विथ अल्कोहल. अल्कोहल इज अ secondary part. Alcohol is this is a alcohol is your the second way. According to involving of your the ester and alcohol, there is a categorized into the two types. The first one is your the fat and another one is your the waxes. First one is your the fat and another one is your the waxes. Okay, it's a clear. Lipid is your the ester of fatty acid with alcohol. Ester of fatty acid with alcohol, it's called as a lipid. Lipid is categorized into the two types. First one is your the fat and another one is your the waxes. Okay, in that the first one is your the fats. What is the meaning of fats? What is the meaning of fat? Fat is your the ester of fatty acid with glycerol. Ester of fatty acid with a
glycerol, it's called as a fat. It's called as a fat. Okay. अब फैट यानी क्या? फैट इज योर लाइक अ वैक्सेस. फैट यानी क्या? फैट इज योर द सॉलिड कंसिस्टेंसी in room temperature which having a solid consistency. It's called as a fat. Okay, the solid at a room temperature, it's called as a fat. It's called as a fat. Okay, the some are the liquid at a room temperature are known as a oil. फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है? फैट आपका, फैट और ऑयल बोथ आर द लिपिडिक इन नेचर, डोंट वरी पर्टिकुलरली. ओके, but particularly what happen in that, at a room temperature the consistency become a solid, it's called as a fat, and the consistency become a liquid, it's called as a oil. It's called as a oil. On the basis of physical state they are categorized into the two types, fat and oil. The physical state depend upon the nature of fatty acid. This physical state is a depend on the nature of fatty acid. Okay, particularly fat are the rich saturated fatty acid. Fat having contain the higher amount of saturated fatty acid, and because of it particularly they having a solid in nature. And oil are the rich unsaturated fatty acid. Oil are your rich unsaturated fatty acid, that is your the fat. It's a clear? Fat is your first one is your the ester of fatty acid with glycerol. Fat is your the solid in a room temperature. Okay, see this is a ester bond. Okay, glycerol to monoglycerol पे देखो, that is a ester of the ester bond of particularly fatty acid, and then the glycerol moiety is your the fat. It's glycerol to monoglycerol. Diglycerol means 2 esterification bond is there, 3 esterification bond there, that is your the fat. Okay, the next one in that the waxes. Okay, अब फैट क्या था? फैट इज अ ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल. अब वैक्सेस क्या है? दे आर द ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड विथ अ हायर मोनोहाइड्रोक्सी एलिफेटिक अल्कोहल, मीन्स कॉल्ड एज अ सिटाइल अल्कोहल. Called as a cetyl alcohol. Mean the waxes is simply the ester of fatty acid with cetyl alcohol. It's called as a waxes. It's called as a waxes simply. Okay, fat ester of fatty acid with glycerol, waxes ester of fatty acid with a cetyl alcohol. Next, have very long straight chain of 60 to 100 carbon atoms. Waxes containing the 60 to 100 carbon atom long chain. It's your long chain. Next, they can take up water without getting dissolved in it. They can take up water, okay, without the getting dissolved in it. Waxes having a one ability to directly tap or absorb the water without mixing it. Okay, next one in that the waxes is a used as a base for the preparation of cosmetic, ointments, polishes, lubricant, and your candles. Definitely waxes is a very widely used in a cosmetic purposes, in cosmetic preparation, like is your the cosmetic, ointments, polish, lubricant, and your candle. In nature they are found on the surface of plant and insect. They are found in the surface of plant or insect, like is your the bee. Okay, bee wax it is very widely used, and plant से भी definitely higher amount में particularly आपको waxes मिलता है. That is a natural source of your waxes. Okay, the next one is the example of waxes which having obtained the animal sources also and plant sources also, and sometimes the synthesis is also. Okay, in animal, according to the animal source, the example of waxes is your the bee wax, Chinese wax, linoleum wax, and your the shellac wax. Okay, the wax which having the obtaining from vegetable, like is your the berry wax, canabura wax. Okay, canabura wax तो आपको पता होगा, लिपस्टिक में हायर अमाउंट में यूज होता है कैनाबुरा वैक्स. द कैनाबुरा वैक्स विच हैविंग ऑब्टेन फ्रॉम द
vegetable waxes. Next one is your the castor wax, jojoba oil or soya wax. Petroleum waxy. The petroleum waxy is a very widely used in a winter season. The example is your the paraffin wax, microcrystalline wax or petroleum jelly and petroleum jelly. The waxes is also obtained from the mineral sources also, like mountain wax, ojacitin wax and piest wax. And particularly waxes is also obtaining from the synthetic waxes, like is your the polyethylene waxes, chemical modified waxes, substitution amide waxes and polymerized olefin waxes. That is an example of your waxes. Okay, now आपको पता चल गया है कि फर्स्ट क्लास देखा हमने. फर्स्ट क्लास हमारा सिंपल था. सिंपल में हमारा क्या था, पर्टिकुलरली फैटी एसिड. ओके, इस फैट था और वैक्सेस था. लिपिड क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड. तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटी एसिड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, देयर आर द टू टाइप्स. ओके, हमने देखा कि फैट में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहता है और लिक्विड में फैट में सेचुरेटेड ज़्यादा रहता है फैटी एसिड और ऑयल में अनसेचुरेटेड ज़्यादा होता है. अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैटी एसिड वी डिस्कसिंग इन दैट. द फर्स्ट वन इज योर द फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन. दैट्स अ केमिकली पर्टिकुलरली फैटी एसिड आर द कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन. with hydrocarbon side chain. Okay, that is where the fatty acid which having contain the carboxylic acid with a hydrocarbon chain. They are the simplest form of lipid. Fatty acid is your the very simplest form of lipid. Then the majorly occur in esterification. Okay, esterification form as a major constituent of various lipid. मैंने बताया ना, lipid is your the ester of fatty acid. फैटी एसिड क्या करता है, स्टेरिफिकेशन करता है. इन मैक्सिमम पर्टिकुलरली लिपिड द पर्टिकुलरली स्टेरिफिकेशन इज अ टेक्स प्लेस देयर, हेंस द पर्टिकुलरली कॉल्ड एज अ लिपिड इज योर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड. नेक्स्ट, दे आर प्रेजेंट एज अ फ्री फैटी एसिड, मीन्स द अनस्टेरिफाइड एसिड. ओके, फैटी एसिड क्या रहता है, अनस्टेरिफाइड फैटी एसिड रहता है. जब वो स्टेरिफिकेशन हो जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू द लिपिड, lipid. Okay, then fatty acid of animal origin are much more simpler in structure in contrast for the plant origin. Okay, definitely जो एनिमल ओरिजिन है उसे कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू द प्लांट ओरिजिन. जब भी आप फैटी एसिड का कलेक्शन करो, एट दैट टाइम द बेस्ट ओरिजिन इज योर द एनिमल ओरिजिन, बिकॉज इन केस ऑफ एनिमल ओरिजिन द वेरी हायर रेंज एंड हायर अमाउंट ऑफ वैक्सेस यू हैव टू कलेक्टेड इन देयर particularly. Okay, this is your fatty acid. You known about particularly now the what is the meaning of lipid, what is the meaning of esterification and what is the meaning of fatty acid. When the lipid is a convertant, the fatty acid is a esterification is a takes place there. After the esterification particularly lipid which having a form. Okay guys, this is a fatty acid. Now we discussing in that the how many types of fatty acid. Okay, see, मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विथ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दैट इज योर द फैटी एसिड. स्ट्रक्चर में क्लियर मेंशन किया है मैंने. कार्बोक्सिलिक एसिड आपके टर्मिनल पे पर्टिकुलरली और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, दैट इज योर फैटी एसिड. नेक्स्ट वन इज योर द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड. Classification of fatty acid. Fatty acid is categorized into the two types: saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Okay, first one is the saturated fatty acid. अब saturated यानी क्या और unsaturated यानी क्या? Saturated fatty acid contain only the single CC bond. Okay, it's a single carbon bond. सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है, इट कंटेन द सिंगल कार्बन बॉन्ड. ओके, एंड दिस फैटी एसिड द पर्टिकुलरली सैचुरेटेड फैटी एसिड विच हैविंग द क्लोज पैक्ड फैटी एसिड, विच हैविंग द स्ट्रक्चरली क्लोजली पैक्ड फैटी एसिड. द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द चेन, सिंगल चेन रहेंगी तो डेफिनेटली द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ योर द पर्टिकुलरली चेन.
strong attraction of your chain. Then the saturated fatty acid which having the higher melting point, okay. The saturated fatty acid is a solid at a room temperature. मतलब फैट क्या है आपका, फैट क्या है, सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर. हैंस द फैट इज योर द सैचुरेटेड फैटी एसिड. फैट इज योर द सैचुरेटेड फैटी acid. Okay, clear? Saturated fatty acid contain the single carbon bond which having the higher melting rate and which having the solid at a room temperature. Okay, this is your the saturated fatty acid. Next one is your the unsaturated fatty acid. It's a totally opposed to in that. Okay, it contain the one or more double carbon bond, okay. Non-linear chain do not allow molecule to the pack close. जो हमारा सिंगल कार्बन बॉन्ड की चेन रहती है वो पैक क्लोज रहती है, एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलरली रहती है. बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलरली डबल कार्बन बॉन्ड में वो पर्टिकुलरली नॉन लिनियरली रहती है और पैक शेप में नहीं रहती. इट्स अ टोटली अगेंस्ट टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड. नेक्स्ट वन इज योर द फ्यू इंटरेक्शन बिटवीन द चेंज. इट्स अ वेरी फ्यू इंटरेक्शन, क्योंकि पाथ ही दोनों अलग हो जाते हैं ना. दो बॉन्ड रहे तो पर्टिकुलरली पाथ अलग अलग हो जाएंगे, इतना हाइयर कांटेक्ट नहीं रहता है. जैसे मैंने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बताया था ना, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ अटैच योर द कार्बोनिल ग्रुप, वो था हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड में नहीं होता है. डबल बॉन्ड होने से पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप दोनों बॉन्ड को अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए वो इतना हाईली अटैचमेंट नहीं रहता है उसको. एंड दे हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज योर द लो मेल्टिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है. रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड रहता है. इट्स अ क्लियर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. द नेक्स्ट वन इज योर एग्जांपल ऑफ योर द सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सी, सैचुरेटेड फैटी एसिड इज योर द सिंगल कार्बन बॉन्ड. इट्स योर सिंगल कार्बन बॉन्ड. एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सी द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड देखो दोनों चेन आपकी अलग अलग हो गई है. सैचुरेटेड में नहीं है, सैचुरेटेड में लॉन्ग चेन है, पर्टिकुलरली इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सैचुरेशन में. अनसैचुरेशन में इंटरेक्शन इज वेरी वीक एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड. ओके, द नेक्स्ट वन इज योर द एग्जांपल ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ योर द सैचुरेटेड फैटी एसिड? पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, कार्पिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, capric acid, lauric acid and myristic acid, and your myristic acid. That is the example of your the saturated fatty acid, means fat. Okay, it's fat. The scientific name is your the is also presenting in there. Now the example of unsaturated fatty acid. Example of unsaturated fatty acid is your the palmitoleic acid, oleic acid, linoleic acid, Y-linoleic acid, uric acid, arachidonic acid and paranic acid, and your paranic acid. That is the example of your the unsaturated fatty acid. Okay, you clearing in that the first class is a finish simple lipid. Okay, simple lipid is categorized into the two types, fat and wax. Okay, and also discussing in that the what is the meaning of fatty acid. The next one is your the triglycerol. What is the meaning of triglycerol? ट्राइग्लिसरॉल भी मैंने सिंपली लिया है पर्टिकुलरली कि क्या होता है ट्राइग्लिसरॉल, पता होना चाहिए. जब मेटाबोलाइज होता है तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद लिपिड का ट्राइग्लिसरॉल बनता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट्स अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. सी, ट्राइग्लिसरॉल स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड इन ऑर्गेनिज्म इन द लार्जली इन द फॉर्म ऑफ द TAG और फैट. TAG और फैट, ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल और फैट्स. ओके, it's a storage form of fatty acid. Next, these substances are the triester of fatty acid and glycerol. The triacyl glycerol is your the substance which having the triesterification. The name indicating in that the tri means the three esterification group is attaching in there. In that the lipid molecule, the three ester molecule have to attaching in there, and hence is called as a triester of fatty acid and glycerol particularly. The triacyl glycerol is also called as a triglyceride, natural fat and triglyceride. Okay,
The mono and diacylglycerol where in the one or two fatty acid are esterification with the glycerol, it's also found in that the tissue. जितना esterification होगा उसके हिसाब से particularly नेमिंग और नॉमेनक्लेचर उसका होगा. मोनो मीन्स सिंगल esterification, डाई मीन्स डबल esterification is there or two fatty acid is there. Okay. Next, naturally occurring fat and oil are mixture of triglyceride. That's a mixture of your triglyceride. This is your the triglycerol. The next one is your the function of triglycerol. Function of triglycerol. Okay. The major lipid in the body. The major lipid in the body and diet. Okay. The triglyceride is the higher amount of present in your body in the form of your the lipid. Next, store the fat. Provide about the 60% of the body resting. Energy need to compactly. जब बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में रहता है जो 60% फैट रहता है वो पर्टिकुलरली स्टोर फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है. नेक्स्ट, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन मीन्स डज नॉट एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी. आउटर एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता. दैट इज अ इंसुलेटर. नेक्स्ट वन इज द कैरियर ऑफ योर द फैट सोल्यूबल कंपाउंड. जितने भी फैट सोल्यूबल कंपाउंड है उसे पर्टिकुलरली अपने साथ ट्रैवल करता है और एक्सचेंज करवाता है पर्टिकुलरली. नेक्स्ट, सेंसर क्वालिटी, फ्लेवर एंड टेक्सचर. फ्लेवर एंड टेक्सचर. ओके. द नेक्स्ट वन इज योर द सेकंड कैटेगरी इज योर द कॉम्प्लेक्स कैटेगरी. फर्स्ट क्लास हमने देखा था. फर्स्ट क्लास में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, सिंपल लिपिड में आपको फैट एंड वैक्सेस. ओके. फैटी एसिड तो मैंने इसलिए पुट किया है, ट्राइग्लिसरॉल इसलिए पुट किया है कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए पर्टिकुलरली मैंने पुट किया है. नेक्स्ट वन इज योर द कॉम्प्लेक्स लिपिड. Next one is your the complex lipid. Okay. Complex lipid contain the non-lipidic substance is additional to the fatty acid with alcohol. जो लिपिड है, लिपिड को पर्टिकुलरली नॉन लिपिडिक मटेरियल अटैच होता है, इट्स कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड. इट्स कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड. डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स लिपिड जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में. बताता हूँ कैसे. नेक्स्ट, नॉन लिपिडिंग इंक्लूडिंग इन दैट द प्रोटीन, carbohydrate, phosphate, sulfate and your nitrogen. Okay. Complex lipid which having content particularly protein, carbohydrate, phosphate, sulfate and your nitrogen is presenting in that. Okay. We discuss in one by one. The complex lipid is also categorized into the 4 types. First one is your the phospholipid. Second one is your the glycolipid. Third one is your the lipoprotein. और फोर्थ वन इज योर द सल्फोलिपिड. फोर्थ वन इज योर द सल्फोलिपिड. वी डिस्कस वन बाय वन इन दैट. फर्स्ट वन इज योर द फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन में हाइयर अमाउंट में पर्टिकुलरली प्रेजेंट रहता है. वो फॉस्फोलिपिड इज अ मेडअप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, फॉस्फरिक एसिड एंड योर द नाइट्रोजिनस बेस. ओके. नेम इंडिकेटिंग इन दैट द फॉस्फोरस एंड लिपिड. लिपिड क्या है आपका? फैटी एसिड. Fatty acid with a alcohol. Fatty acid with a alcohol plus including the phosphoric acid and your the nitrogenous base. Next one in that the some example are the lecithin, cephalin. Okay. Lecithin, cephalin and sphingomyelin. And sphingomyelin. Sphingomyelin is your neurotransmitter. Sphingomyelin is your neurotransmitter. Okay. That is the example of your the phospholipid. It's a clear. Next one is that the function. Same function है जो हमने lastly discuss किए, तो particularly मैं उसे skip करता हूँ particularly. Same, both are the useful in the structurally and regularly function. Phospholipid in the mitochondria, lecithin, cephalin. It also the maintain the ETC, electro transfer chain, absorption of fat, transportation of lipid. Same वही है. Okay. Second one is your the glycolipid. Glyco means sugar. Glucose is your carbohydrate. Means in lipid group the carbohydrate material is attached. Carbohydrate material is attached particularly. Okay. It's your the glycolipid. Glycolipid is made up of fatty acid and alcohol and the some carbohydrate. Third one is your the lipoprotein. ये सबसे important है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे बैड लिपिड भी है इसमें और गुड लिपिड भी है. ओके. जो VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सबसे डेंजरस है. हार्ट अटैक जो होता है ना वो
बैड लिपिड जो है हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL उससे होता है. जो LDL रहता है ना, इट्स अ बैड लिपिड, और HDL जो रहता है इट्स अ गुड लिपिड. सी द लिपोप्रोटीन may be considered to the conjugated protein or compound lipid. Okay, lipoprotein is your the conjugated protein or your compound lipid. It is a made up of the some lipid combined with a some specific protein. This is a lipoprotein. This lipoprotein which having the combined with a specific protein. Combined with a specific protein. Definitely the name indicating in that the lipid or particularly some protein which having attached to in there. Lipoprotein. Lipid and protein material is attached to each other. Lipid including in that the triglyceride, phospholipid, cholesterol and your the fatty acid. And your fatty acid particularly. Lipid including in that the triglyceride, phospholipid, cholesterol and your fatty acid. They are soluble in water because of their protein content. It contains the protein because of the lipoprotein is a soluble in your water. Soluble in your water. Okay. These are the form in which the lipid is transported in a circulation. Transported in a circulation. That is your the lipoprotein. Lipoprotein का भी classification है. It's categorized into the 5 types. First one है LDL, then VLDL, HDL and chylomicron. ऐसे 4 क्लासेस है उसके. ओके, VLDL और LDL जो इट्स योर बैड लिपिड जिससे हार्ट के इश्यूज क्रिएट होते हैं, और HDL इज योर द गुड लिपिड. ओके, दैट इज योर लिपोप्रोटीन. सी दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर द लिपोप्रोटीन. दैट इज अ एप्रोप्रोटीन बिकॉज ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्विंग इन द लिपिड, hence the particularly which having the soluble in your water. Okay, the next one and last is your the sulfolipid. Last one is your the sulfolipid. Okay, name indicating in that the sulfate group which having the attached or sulfonated glucose is attached into the lipid molecule. The diacylglycerol in the glycosidic linkage. They is also excited the prominently in the chloroplast. Okay, sulfur moiety or the sulfonated glucose is attached to your lipid. It's called as a sulfolipid. Here is your the finish the complex lipid. Complex lipid is categorized into the 4 types: phospholipid, then the glycolipid, lipolipid, and your the last one is your the sulfolipid, and the third one is your the derived lipid. The third one is your the derived lipid. Okay, अब ये derived यानी क्या मीन्स लिपिड का मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो मेटाबोलाइट्स इज अ वर्किंग लाइक अ लिपिड. इट्स कॉल्ड एज अ डिराइव्ड लिपिड. Okay, see this compound which is obtained on the hydrolysis of simple and compound lipid. Okay, कैसे ऑप्टेन होता है? बाय द हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपके मेटाबोलाइट्स फॉर्म होंगे. दैट्स मेटाबोलाइट्स इज योर द डिराइव्ड लिपिड, और वो मेटाबोलाइट्स आपके लिपिड के फंक्शन जैसे ही वर्क करेंगे. दैट इज योर डिराइव्ड लिपिड. सी जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपके मेटाबोलाइट्स फॉर्म हुए हैं उस मेटाबोलाइट्स में इट्स अ possessing the property of your lipid. That's example are the fatty acid, higher alcohol, steroid, hydrocarbon particularly. Okay, hydrocarbon, that is an example of your derived lipid. Here is a finish the classification of your lipid. We have to complete particularly classification of lipid. First one is your the simple lipid. Simple lipid is categorized into the 2 types: fat and waxes. Second classification in that second, complex lipid which having including the lipid with a non attaching in that the lipid with a non lipid material. Okay, that's also classified into the 4 types: phospholipid, glycolipid, lipolipid, and you are the sulfolipid. And last category in that the derived lipid. The next one in that the test to check the purity of lipid. ये जो है आपका प्यूरिटी ऑफ लिपिड पर्टिकुलरली दैट्स अ 3 मेन टेस्ट. ये 3 मेन टेस्ट के वजह से पर्टिकुलरली डिटर्मिनेशन किया जाता है कि आपका लिपिड जो है, जो फैट और ऑयल है पर्टिकुलरली, वो प्योर है या इनप्योर है पर्टिकुलरली. ओके, प्योर है या इनप्योर है, ये इसके बेसिस पर डिटर्मिनेशन होता है. सबसे पहले आयोडीन टेस्ट, सैपोनिफिकेशन टेस्ट एंड योर एसिड नंबर.
एंड योर एसिड नंबर। ओके, ये आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज योर द आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट, इट इज डिफाइंड एज ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। अब ये क्या है कि 100 ग्राम फैट और ऑयल कितना आपका आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज योर आयोडीन टेस्ट। ओके, इट इज डिफाइंड एज ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब, gram of iodine absorbed by 100 gram of your fat and oil, it's called as a iodine test. Okay, why needed? What is the significance of this iodine test? The iodine number is a useful to know that the relatively unsaturated of fatty acid. Okay, means the how much amount of unsaturated fatty acid presenting in that, we have to know in that we have to get a iodine टेस्ट। ओके, यदि हमें जानना है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना है, रिलेटिव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना है उस लिपिड में, तो हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। मीन्स सिंपली इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द आयोडीन नंबर इज इंक्रीजेस, द रेट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज आल्सो इंक्रीजेस, इट्स आल्सो इंक्रीजेस, राइट। आयोडीन टेस्ट मीन्स सिंपली इट इज डिफाइंड एज द ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय द 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, 100 ग्राम ऑफ फैट और oil, and iodine number which having used to the relative unsaturated of fatty acid. Okay, example is your the coconut oil, the ranging in that the 7 to 10, and sunflower oil is ranging to 125 to 135, 125 to 135. Second one is your the saponification. Sap yani kya? Formation of soap, formation of soap. Okay, it is a defined as mg of KOH, means the पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कितना mg पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है टू हाइड्रोलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, मीन्स द अमाउंट ऑफ mg, इट्स योर द सैपोनिफिकेशन नंबर, मीन्स इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ mg, amount of mg KOH to require the hydrolysis of 1 gram of your fat and oil. कितना अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड है टू हाइड्रोलाइज द 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल, इट्स कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट वन, इट इज अ मेजर, व्हाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैपोनिफिकेशन नंबर? इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज मोलिक्यूल साइज ऑफ फैटी एसिड, इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज मोलिक्यूल साइज ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट। ओके, किसके लिए करते हैं? एवरेज मोलिकुलर साइज डिटर्मिनेशन करने के लिए पर्टिकुलरली हम सैपोनिफिकेशन नंबर करते हैं। ये आता है एमसीक्यू में पूछा जाता है, एवरेज मोलिकुलर साइज डिटर्मिनेशन करने के लिए हम कौन सी टेस्ट करते हैं लिपिड का पर्टिकुलरली, तो सैपोनिफिकेशन नंबर वी हैव टू यूजिंग। ओके, एग्जांपल इज योर ह्यूमन फैट, मीन्स सिंपली सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इंक्रीजेस द शॉर्ट चेंज। ओके, यदि जितना सैपोनिफिकेशन वैल्यू हाई होंगी उतनी हुई वो जो एवरेज मोलिकुलर चेन है वो शॉर्ट होंगी, और जितनी लो होंगी उतनी एवरेज मोलिकुलर चेन हाई होंगी। इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज अ कॉल्ड एज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द एग्जांपल इज योर द ह्यूमन फैट इज योर 195 to 200 सैपोनिफिकेशन नंबर, और कोकोनट ऑयल 250 to 260, मीन्स हियर इज इंडिकेटिंग इन दैट द कोकोनट ऑयल 250 to 260 which having the low chain or short chain of fatty acid as compared to human fat, as compared to human fat. Okay, the third one is your the third one is your the acid value. थर्ड वन इज योर द एसिड वैल्यू, सॉरी वो पर्टिकुलर स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई है। इट इज अ डिफाइन एज the amount of KOH required to completely hydrolysis of fatty acid, completely hydrolysis or completely neutralize the fatty acid present in 1 gram fat or oil, present in 1 gram fat or oil, it's called as a acid number, it's called as a acid value. Okay student, there is a finish the three test. First one is your the iodine number, second one is your the saponification number, and third one is your the acid value. Okay, the next and last point in your the lipid biomolecule is your the chemical reaction of lipid, chemical reaction of lipid. Okay, lipid can undergo the hydrolysis, saponification, hydrogenation, iodination and oxidation. That's a 5 chemical reactions that takes place in your lipid material. First one is your the hydrolysis.
The ester bond of lipid can be hydrolyzed by the specific enzyme. The enzyme name is your lipase. Enzyme name is your lipase. Okay. Particularly हाइड्रोलिसिस यानी क्या, ईस्टर ग्रुप को क्या करना और ईस्टर बॉन्ड को क्या करना, लिपिड से हाइड्रोलाइज करना. दैट इज योर हाइड्रोलिसिस. सेकंड वन इज योर द सैपोनिफिकेशन. द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड बाय अल्कली इज नोन एज अ सैपोनिफिकेशन. इज नोन एज अ सैपोनिफिकेशन. ओके. जैसे आपका सॉप फॉर्मेशन होता है ना, जो सॉप रहता है वो किससे बनल रहता है, अल्कली मटेरियल से बनल रहता है. जैसे आप वाटर लगाते हो उससे पर्टिकुलरली वाटर जैसा कॉन्टैक्ट आता है, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ सॉप. से वैसा ही है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड बाय द अल्कलीस इन अ known as a saponification. It is a result of formation of alkali salts of your fatty acid. It's your SOP. It's your SOP. Next one is your the hydrogenation. Hydrogenation. Double bond of unsaturated fatty acid can be hydrogenated in presence of catalyst. Example is your nickel. Example is your nickels. Okay. The fourth one is your the iodination. Iodine can be also reduce the double bond of unsaturated fatty acid. Iodine क्यों यूज होता है, टू रिड्यूस द डबल बॉन्ड ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. सेचुरेटेड फैटी एसिड बेस्ट रहता है एज कम्पेयर टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. एंड लास्ट वन इज योर द ऑक्सीडेशन. Last one is your the oxidation. The unsaturated fatty acid can react with the atmosphere oxygen. जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, देन द फॉर्म ऑफ योर द फैटी एसिड पेरोक्साइड, फैटी एसिड इपोक्साइड एंड फैटी एसिड अल्डिहाइड. ओके. इसे रैंसिडिटी बोलते हैं. खौट, आपको पता है ना, ऑयल यदि हायर टाइम तक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में रहा तो खौट हो जाता है. दैट इज अ रैंसिड. दैट इज योर द रैंसिड पर्टिकुलरली. ओके. हियर इज ऑल्सो फिनिश द योर द chemical reaction of lipid. Okay. Thank you student. Here is your finish the second biomolecule is your lipid. Thank you.